नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, चंडीगढ़ पहुंच गए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। नायब सैनी को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा में दोबारा सरकार बनाने पर बधाई दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज हरियाणा में नायब सैनी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। चंडीगढ़ पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा में सरकार बनाने पर बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने देवभूमि में हो रहे थूक जिहाद पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, देवभूमि में कई मामले सामने आ रहे हैं कि लोग खाने में थूक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम किया, वो अनवरत रूप से नायब सिंह सैनी जी इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा का विकास भी होगा। मैं हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार को, नायब सिंह सैनी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को सबको बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी घटनाएं बार बार आ रही थी कि खाने पर थूका जा रहा है और वीडियो भी वायरल हो रहे थे। तो ये थूकना और खाने को गंदा करना, अपवित्र करना, ये किसी भी के लिए अच्छा नहीं है। शुद्ध खाना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और देवभूमि में कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस पर जुर्माना लगाने की और कड़ी कार्रवाई करने की और पूरे राज्य के अंदर सघन अभियान चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भव्य तरीके से मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। इस साल राज्य को 24 साल पूरे हो जाएंगे, या यूं समझिए कि देवभूमि 24 की पूरी हो रही है। 9 नवंबर से 25वीं रजत जयंती शुरू हो जाएगी। देवभूमि रजतोत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इस बार राज्य स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी अधिकारियों के साथ राज्य स्थापना दिवस की भव्य तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप इस साल राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा, क्योंकि इस साल उत्तराखंड राज्य के स्थापना के 24 साल पूरे हो जाएंगे और 25वीं रजत जयंती की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ी अपडेट इस बीच खाद्य संरक्षण विभाग ने जारी कर दी है एडवाइजरी। खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। मीट विक्रेताओं को हलाल झटका का उल्लेख करना जरूरी होगा। खाद्य संरक्षण आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश भी दिए हैं। खाने में थूकने की कई घटनाओं के बाद ये फैसला लिया गया है। देहरादून में खाद्य संरक्षण विभाग ने खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही मीट विक्रेताओं के लिए भी हलाल या झटका का उल्लेख करना जरूरी होगा। खाद्य संरक्षण आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किए। राज्य में हाल के दिनों में खाने में थूकने की कई घटनाएं सामने आने के बाद ही फैसला लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर पहुंचा है मनुस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंचे हैं राजीव कुमार। हेलीकॉप्टर में सवार होकर सभी लोग सुरक्षित। कल रालम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गया हेलीकॉप्टर सुरक्षित मनुस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंच गया है। हेली सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इस बीच जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी लोगों ने रालम गांव में एक घर में शरण ली थी, जिसके बाद अब सभी लोग सुरक्षित मनुस्यारी पहुंच गए। हरिद्वार सांसद ने ट्रेन हादसों का जिक्र किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रेन हादसों की निंदा करी, साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष दंड प्रावधान जरूरी है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर में ट्रेन हादसों का जिक्र करते हुए घटनाओं की निंदा की और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े दंड का प्रावधान की आवश्यकता की बात कही है। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर मिले गैस सिलेंडर और अन्य सामग्री मिलने का जिक्र किया और कहा कि देश शांति और एकता अखंडता से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ विशेष दंड प्रावधान होना जरूरी है। गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों का पर्दाफाश होगा और जिन जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, मुझे लगता है कि जरूर वहां पर विचार। हरिद्वार जेल से फरार कैदियों की तलाश जारी है। कैदियों को शरण देने वालों की अब खैर नहीं होगी। कैदियों की धरपकड़ के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। एसडीएम मनीष अब न्यायिक जांच करने वाले। कैदियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार जेल से फरार कैदियों की धरपकड़ को जिला प्रशासन पूरी संजीदगी से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कैदियों के जिला कारागार से फरार होने के मामले में मैजिस्ट्रियल जांच का जिम्मा उप जिलाधिकारी मनीष सिंह को सौंपा है। साथ ही एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल की ओर से फरार कैदियों की धरपकड़ को 10 टीम का गठन किया गया है। फरार कैदियों के संपर्क में आए व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनसे पूछताछ भी की जा रही है और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि फरार कैदियों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण पर जमकर गरजी जेसीबी। तीन राजस्व गांवों की भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे। तो पंचायत की जमीन से कब्जा हटा लिया गया है। युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने का काम चला है। ग्राम सभाओं में जेसीबी से अवैध कब्जे खाली कराए गए। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार के एसडीएम, माफ कीजिएगा, डीएम कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। भादराबाद में सरकारी जोहड़ की जमीन पर पिलर खड़े करते हुए अवैध अतिक्रमण किए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया गया। सरायगांव में ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि किए जाने के बाद नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर एसडीएम ने संज्ञान लिया और अवैध अतिक्रमण हटाया गया। ये कार्रवाई एक युद्ध स्तर पर चलाई गई। ग्राम सभाओं में जेसीबी से अवैध कब्जे खाली कराए जाए।
से प्राप्त हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा सबसे प्रथम तो भादराबाद में एक तालाब की जगह थी, वहाँ पे पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन मौके में जो किया जा रहा था उसको रोका गया और उसको तोड़ा गया जो किया जा रहा था। उसके उपरांत सराय में एक अतिक्रमण हटाया गया था ग्राम समाज की जगह से, और उसके बाद बिशनपुर कुंडी में एक स्टॉक के अंदर कुछ 2-2.25 बीघा जमीन को दबाया हुआ था, उस वहाँ दीवार तोड़ के उसको फ्री कराया गया। रुड़की में ड्रग्स इंस्पेक्टर की छापेमारी देखने को मिली। दवा कंपनी और 3 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई हुई है। कई मेडिकल स्टोर में खामियां पाई गई हैं। बड़ी दवा कंपनी के मालिक को नोटिस, जांच के लिए भेजे गए दवाइयों के सैंपल। हरिद्वार में ड्रग विभाग की कार्रवाई जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जबरेड़ा क्षेत्र में एक दवा कंपनी में छापा मारा। यहां पर उन्हें कई खामियां मिली। इस पर दवा कंपनी के मालिक को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 25 दवा के सैंपल भी लिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में भी मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें वहां पर भी कई खामियां नजर आई हैं, जिसके बाद उन्होंने कई मेडिकल स्टोर्स पर ताला जड़ दिया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की कार्रवाई की सूचना से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि कहीं पर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, कहीं पर नशीली दवाइयां जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया, और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ऑनर्स नहीं थे, तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी, और आज इन्हें बुला करके जो इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर है, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल जांच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें। रुड़की में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। जबरेड़ा में पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों में बोरिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र में बोरिंग लगाने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने अपने ही भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। मामले में संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया, आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज से उसे जेल भेजा जा रहा है। थाना झबरेड़ा के सुसाड़ी कला गांव में एक हत्याकांड में अंकित पुत्र ऋषि कवाल की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसी का बड़ा भाई बाबूराम फरार चल रहा था। पुलिस के द्वारा आज उसको अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा इस पूरे हत्याकांड को स्वीकार करते हुए बताया गया कि ये जो झगड़ा इनके बीच में हुआ था वो बोरिंग का एक विवाद को लेके हुआ था, जो बात आगे बढ़ते हुए मारपीट में और फिर हत्या में तब्दील हो गया था। और इस पूरे प्रकरण में धारा 103 BNS की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो हत्यारोपी है बाबूराम सन ऑफ ऋषिपाल, उसकी आज अरेस्टिंग की गई है और उसको आज न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है कि यह विवाद क्षणिक था या किस तरीके से हुआ था, और जो भी इसमें अन्य लोग भी अगर कोई है उसके भी पीछे हम लोग जांच कर रहे हैं। हरिद्वार में 4 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रेमनगर आश्रम के हॉल में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। हरिद्वार और अन्य जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम के हॉल में 4 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग लेंगी, जिनमें हरिद्वार और अन्य जिलों की टीमें शामिल होंगी।
इसको लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दी। आयोजकों ने बताया प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना का विकास करना और बास्केटबॉल के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा, ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है और इससे क्षेत्र के खेल में प्रेमियों से अच्छी प्रतिक्रिया भी मिलती है। बजे हम ओपनिंग सेरेमनी रखी हम लोगों ने, अप्रोक्सीमेट उसमें वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 18-19 जो है हमारे राउंड अप गेम होंगे। 20 तारीख को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी, जिसका समय हमने लगभग 3 बजे, अगर थोड़ा बहुत उसमें समय में क्योंकि फाइनल या सेमीफाइनल उसके अकॉर्डिंग ये तो मामला ये है कि जैसे अभी बहुत अच्छा एक अवसर रहा कि डिस्ट्रिक्ट की अभी हमारी टीम रुद्रपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय में चैंपियन बनी है। तो जैसे जिले की टीम चैंपियन बनी तो हम तो फिर हमारा उत्तराखंड चैंपियन बने तो और आगे जाके नाम रोशन करे देश का संभावना। विकासनगर में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर अब स्वास्थ्य विभाग भी आ गया है। डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जगह जगह दवाइयों का छिड़काव भी कर रहा है। मौसम में बदलाव होते ही स्वास्थ्य महकमे को डेंगू का डर सता रहा है। बीते साल की अगर बात की जाए तो डेंगू के कहर से सबक लेते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू से संबंधित स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है। मौसम में बदलाव होते ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को मच्छरों से बचाव की सलाह दे रहा है। साथ ही जगह जगह विभाग दवाइयों का छिड़काव भी करा रहा है। जो है तो ये 15 दिन डेंगू के हिसाब से हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हालांकि अभी तक जनपद में कुल 15 केस हमको एलआईए पॉजिटिव मिले हैं, जो सभी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन आपके माध्यम से मेरा लोगों से अपील है कि अभी भी घर में कहीं भी साफ पानी इकट्ठा न होने दें। जहाँ भी साफ पानी इकट्ठा हो सकता है, जैसे कूलर की टंकियाँ हैं, फ्रिज के नीचे की ट्रे है या कोई बर्तन है या टायर है, तो उसमें पानी जमा न होने देंगे तो डेंगू जैसी बीमारी से बचाव कर रहे हैं। उत्तराखंड की प्रतिभाशाली बेटियां आज खेल के क्षेत्र में बेटों की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो हर क्षेत्र में अपनी चमक बिखेरने का साहस भी रखती हैं। उत्तराखंड की बेटी आन्या बेस्ट और ब्यॉर्न जैसन ने जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में एंजेल पुनेरा और अभिनव कंडारी को शिकस्त दे दी है। विजयवाड़ा में खेले गए ऑल इंडिया सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश की बेटी आन्या बिष्ट ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। इसके दौरान कोच दीपक ने कहा, प्रदेश सरकार में मैं यही मांग करता हूं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, अगर उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट को सरकार थोड़ा सपोर्ट करे तो प्रदेश से एक अच्छी प्रतिभा निखर सकती है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड की बेटी का जलवा देखने को मिला। केदारनाथ विधानसभा उपचुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी जमकर कमर कस ली है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा अभी से कर रही हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होना है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, जल्दी उपचुनाव के लिए दावेदार उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दी जाएगी और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी कैंडिडेट की घोषणा करेगा। साथ ही उन्होंने केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने चुनाव की दृष्टि से प्रत्याशी के पहला क्रम को प्रारंभ कर दिया है। हमारी सभी जो स्टेट पार्लियामेंट जिले द्वारा जो नाम आए थे, और हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड पर उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों से वर्चुअल मीटिंग मेरे द्वारा कर दी गई है और कुछ लोगों से भी फोन से बातचीत होने के बाद आज हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम का पैनल भेज देंगे। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव जिस दिन सीट रिक्त हुई थी उसी दिन से कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही। अब विधिवत घोषणा हो गई है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करी थी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर जीता है, उसी तरह पर हम केदारनाथ को भी जीतने का काम करेंगे। दूसरी तरफ हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में पीठ बाजार में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी वन विभाग को दी। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसका रेस्क्यू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरिद्वार रेंज के अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का सकुशल रेस्क्यू किया और फिर उसे सही जगह पर छोड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि रिहायशी इलाकों में कोई जंगली जानवर दिखे तो वहां भीड़ ना लगाएं। मामला ये है कि सुबह प्रधान जी नीरज जी द्वारा सूचना दी गई कि मौके पर यहाँ पर मगरमच्छ है पीठ बाजार बहादुराबाद में। मैंने टीम को लोकल जो चौकी पर टीम तैनात थी उसे मौके पर भेज दिया और साथ में रेस्क्यू क्यूआरटी की टीम साथ में लेकर मैं खुद रेंज कार्यालय से मौके पर आया और आपने देखा ही कि कैसे इसे रेस्क्यू करा गया यहाँ पर मौके पर। थोड़ा मैं जन सामान्य से इसमें अपील करना चाहूँगा कि कभी ऐसा मामला होता है तो वहाँ भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आजकल रील और सेल्फी के चक्कर में लोग भीड़ लगाते हैं, तो ऐसे में कभी कोई घटना होने की संभावना बनी रहती है। देहरादून में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और उसके सहयोगियों के खिलाफ थाना डालनवाला में शिकायतों के आधार पर 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कंसल्टेंसी फर्म के संचालक और उसके सहयोगियों ने अधिकतर पहाड़ के लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। साथ ही आरोपियों ने 5 व्यक्तियों को फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऑफर लेटर, वर्क परमिट और वेरिफिकेशन के नाम पर पीड़ितों से लाखों रुपए ठगे थे। पहले भी विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के खिलाफ एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कराया था। विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और खासकर मैंने देखा है जो पहाड़ के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। ब्रिटेन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।